हेलो कैंसर। कैंसर यानी कर्क राशि। मैं सुरेश को ट्रिप्लेस हिंदी टैरो से। तो आज हम कैंसर यानी कर्क राशि के लिए सिंगल्स की जनरल लव रीडिंग करेंगे। जो सिंगल हैं, विडो या विडोवर रहे हैं या डाइवोर्सी रहे हैं या अभी तक अनमैरिड हैं, कंवारे हैं, रीजन चाहे कोई भी रहा लेकिन अपने आप को सिंगल मानते हैं, ये रीडिंग सिर्फ और सिर्फ उनके लिए है। जनरल है। जनरल होने के कारण आप पर मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती प्लीज आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि जिसके साथ भी आप जुड़ना अच्छा लगता है, देखना अच्छा लगता है, उसी के साथ आप इसे देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहां जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। और ये रीडिंग जो है 12 से लेकर 19 मार्च 2026 तक के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग रहेंगी। तो इसमें सबसे पहले लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर देखेंगे आपकी करंट एनर्जीज क्या है, आपकी करंट एनर्जी क्या है, और नए पर्सन के लिए एनर्जी देखेंगे। अगर भले ही चाहे पर्सन पुराना है, आप उसे पहले से जानते हैं, लेकिन लाइफ पार्टनर बनने के लिए वो आपकी लाइफ में आ रहा है, तो उस नए पर्सन के रूप में एनर्जी क्या रहेगी। और अगर आप किसी पास्ट पर्सन से डील कर रहे थे, अटैचमेंट या जुड़ा हुआ महसूस कर रहे थे, लव रिलेशन में थे, दूरियां बनी हुई हैं, तो उनकी वापस आने की एनर्जी क्या रहेगी और जो है इसकी गाइडेंस क्या रहेगी। इसके बाद डेली रूटीन में जो आप लोगों की डिमांड पर क्वेश्चन हो रहा है, एंजल जी आपके उस क्वेश्चन का आंसर देंगे। एंजल कहें, गॉड कहें, इंशाल्लाह कहें, भगवान कहें, जिस एनर्जी के साथ कनेक्ट होना चाहते हैं उसी के साथ आप इसे देख सकते हैं, क्योंकि भगवान सिर्फ और सिर्फ एक है, चाहे आप उन्हें किसी नाम से क्यों ना पुकारें। तो जिसको भी इष्ट मानते हैं उसी एनर्जी के साथ देख लीजिएगा। तो चलिए देख लेते हैं कैंसर यानी कर्क राशि, आपकी जो है करंट एनर्जीज क्या है। लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर जो आपकी करंट एनर्जी है वो क्या है। कैंसर की करंट एनर्जी ये रही आपके सामने, जस्टिस, द मून एंड 8 ऑफ पेंटिकल्स। तो आपकी जो करंट एनर्जी है वो बता रही है कि कुछ ना कुछ, दामून का कार्ड बता रहा है कि पास्ट में कुछ ना कुछ आपके साथ मिस हैपनिंग हुई है, कुछ ना कुछ ऐसा हुआ है जिसको लेकर आप एंजाइटी में हैं, स्ट्रेस में हैं। आपको लग रहा है कि कोई सीक्रेट, कोई राज, कोई मिस्ट्री, कोई छिपी हुई बात जो आपसे छिपाई गई है, जो जिसको लेकर आप अभी भी परेशानी और दुविधा में हैं। आपकी एनर्जी बता रही कि आप हर तरह से जस्टिस चाहते हैं, न्याय चाहते हैं। आप चाहते हैं कर्म और धर्म के अनुसार जिसने जैसे जो कर्म कांड किए हैं उसके अनुसार ही उसे फल मिलना चाहिए। तो अपनी एनर्जी को इनहेंस करने में आप लगे हुए हैं, हीलिंग कर रहे हैं, मेडिटेशन कर रहे हैं, ताकि स्पिरिचुअल ग्रो कर सके और यूनिवर्स को सरेंडर करते हुए आप अपनी एनर्जी डाल सकें, एफर्ट लगा सकें, मेहनत और कोशिश कर सकें, ताकि जो है आपकी लाइफ में जस्टिस आ जाए, न्याय मिल जाए। तो अपनी प्रैक्टिकलिटी को, विलिंग पावर को बढ़ाते हुए वो आप हर तरह से जस्टिस चाहते हैं। आपकी एनर्जी बता रही है कि आप महसूस कर रहे हैं कैंसर के, ना तो आपको के साथ कोई धोखाधड़ी होना चाहिए, अन्याय होना चाहिए, ना तो किसी सामने वाले पर्सन के साथ अन्याय होना चाहिए। तो इसीलिए आप नेगेटिविटी को रिमूव करते हुए पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ना चाहते हैं, इसलिए आप अपना बेस्ट दे रहे हैं, अपनी एनर्जी को एनहांस करने में लगे हुए हैं, एनर्जी डाल रहे हैं, एफर्ट लगा रहे हैं, क्योंकि आपको फील हो रहा है कि जितना आप एनर्जी डालेंगे, एफर्ट लगाएंगे, मेहनत और कोशिश करेंगे, उतना ही आपकी लाइफ में बैलेंस आएगा, स्टेबिलिटी आएगी, इक्वल गिव एंड टेक ऑफ एनर्जी होगा और आपको जस्टिस मिलेगा। तो हर तरह से आप कोशिश कर रहे हैं कि आपकी जो एनर्जी है वो बता रही है कि हर तरह से बैलेंस लाने की कोशिश में आप लगे हुए हैं। तो अपना बेस्ट दे रहे हैं, ताकि समय के साथ, वक्त के साथ जो सिगरेट, जो राज मिस्ट्री था, जिस वजह से ग्रहण सा लगा हुआ था, तो आप उस एनर्जी को रिमूव कर सकें और पॉजिटिविटी के साथ अपनी लाइफ में बैलेंस ला सकें, खुशहाली ला सके, कर्म और धर्म को सामने रखते हुए सिचुएशन बैलेंस की हो जाए। तो इस तरह का आपको फील हो रहा है, महसूस कर रहे हैं आप। तो कैंसर देख लेते हैं, अगर कोई नया पर्सन इन दिनों आपकी लाइफ में आ रहा है लाइफ पार्टनर बनने के लिए, चाहे भले ही इंसान पुराना है, चाहे पहले ही आप उसे जानते हैं, लेकिन जो है लाइफ पार्टनर के रूप में आ रहा है, तो उसकी एनर्जी क्या रहेगी देखते हैं।
नए पार्टनर के रूप में एनर्जी क्या रहेगी? 6 ऑफ वॉन्ड्स, 4 ऑफ कप्स एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स। तो नए पर्सन की एनर्जी बता रही है कि हो सकता है कि कोई आप मतलब किसी नए पर्सन को जानते हैं, उनसे मतलब और जिस बंदे या बंदी को अपना लाइफ पार्टनर बनाना चाहते हैं वो किसी और से प्यार मोहब्बत करता हो, किसी और के साथ अटैचमेंट फील करता हो, जुड़ा हुआ महसूस करता हो। तो इसलिए आप कंफ्यूजन में है, स्टक एनर्जी में है, क्योंकि आपको वही पर्सन अपनी लाइफ में चाहिए जिसे आप प्यार मोहब्बत करते हैं। तो इसीलिए आप कंफ्यूजन में हैं, दुविधा में हैं, आप काफ़ी जो है आप बैलेंस नहीं आ रहा है, काफ़ी एंजाइटी और स्ट्रेस में हैं आप। तो आप डरे हुए हैं, आप चिंता में हैं कि कभी वो बंदा या बंदी आपकी लाइफ से चला ना जाए, वो बंदा आपके लाइफ से निकल ना जाए। तो इसलिए आप अभी डरे हुए हैं, घबराए हुए हैं और खुद को स्टेबल करने के लिए, प्रिपेयर करने के लिए, रेडी तैयार करने के लिए अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट करने में लगे हुए हैं, अपनी एनर्जी को इन्हेंस करने में लगे हुए हैं, क्योंकि आप ऑप्शन है और दूसरे बंदा या बंदी भी आपकी लाइफ में आ सकता है, हो सकता है कोई और भी रिश्ते आ रहे हो आपके लाइफ में, लेकिन आपको वही पर्सन चाहिए जिसे आप ऑलरेडी जानते हैं, जिससे आप वो आपसे प्यार करता है, मोहब्बत करता है, वो एक अलग बात है, लेकिन जिसे आप अपने मन से चाहते हैं, जिसके ऊपर आपका प्यार आया हुआ है, तो आप उसी बंदे के लिए अपने एनर्जी को इन्हेंस करने में लगे हुए हैं कि कहीं वो बंदा या बंदी आपकी लाइफ से चला ना जाए, किसी और के साथ शादी विवाह ना कर ले। तो इसलिए आप उनसे जो है ऑप्शन होते हुए भी आप किसी नए पर्सन की तरफ, नई अपॉर्चुनिटी की तरफ देखना ही नहीं चाहते, क्योंकि जिसको आप जानते हैं आप उसी को नए पार्टनर के रूप में एक्सेप्ट करना चाहते हैं और उनके साथ आप चाहते हैं कि शादी विवाह हो, रिश्ता गॉर्जियस हो, विक्टोरियस हो, सक्सेसफुल हो, घोड़ी पर चढ़ा जाए, रिंग सेरेमनी वगैरह शादी विवाह हो, ताकि जो है आगे जाकर ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, नेम और फेम के साथ रिश्ते में खुशियां आ सके। तो आप उन्हीं के साथ जो है चाहते हैं शादी विवाह हो, ढोल नगाड़े बजे, खुशियां हो, रिश्ता विक्टोरियस और सक्सेसफुल हो। तो आप काफ़ी अभी एंजाइटी, स्ट्रेस में है, चिंता में है कि कहीं वो बंदा या बंदी किसी और से शादी विवाह ना कर ले, और के साथ वो अटैचमेंट तो फील नहीं करता और किसी से तो रिश्ता उसका नहीं है। तो उसी चीज़ को लेकर आप जो है अभी चिंता में हैं, अपने आप को स्टेबल करने में लगे हुए हैं, क्योंकि काफ़ी कठिनाइयों के बाद, काफ़ी परेशानियों के बाद आप यहाँ तक पहुँचे हैं। तो चलिए देखते हैं कैंसर, नए अगर कोई पास्ट पर्सन से आप डील कर रहे थे, अटैचमेंट या जुड़ा हुआ महसूस कर रहे थे और दूरियां बनी हुई हैं, तो उस पर्सन की वापस आने की एनर्जी क्या है, या फिर आप जाना चाहते हैं या सामने वाला आना चाहता है, कोई भी एक दूसरे के पास आना जाना चाहता है, तो क्या एनर्जी रहेगी? पास्ट पर्सन के लिए एनर्जी क्या रहेगी देखते हैं। व्हील ऑफ फॉर्चून, 7 ऑफ पेंटिकल्स एंड 8 ऑफ वॉन्ड्स। तो पास्ट पर्सन के लिए जिस रिश्ते को लेकर आप कंफ्यूजन में थे, रिश्ते को होल्ड पर रखा हुआ था, ब्रेक लिया हुआ था, आप उनका वेट कर रहे थे, वो आपका वेट कर रहे थे, ना तो आप आगे बढ़ रहे थे ना तो वो आगे बढ़ रहे थे, क्योंकि लेकिन वेट दोनों तरफ से था कि कब वो आगे बढ़ेंगे, चीज़ों को सही करेंगे, रिश्ता ग्रोथ, सक्सेस की तरफ जाएगा, रिश्ता खुशहाली की तरफ जाएगा, लेकिन बात नहीं बन पाई। तो अभी या तो आपने डिसाइड किया है या तो सामने वाले ने डिसाइड किया है कि ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ, बिना किसी छल कपट, हेरा फेरी, धोखाधड़ी के, जो भी इस रिश्ते में लस्ट रहा है या एडिक्शन रहा है, चाहे वो गैमलिंग, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, नेगेटिव लोगों में बैठना या खुद नेगेटिव होना या रिश्ते को एक्सेप्ट ना करना, जो भी बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें रही हैं, तो उन चीज़ों के लिए आप जो है चीज़ों को क्लियर करना चाहते हैं
फेस टू फेस बातचीत करना चाहते हैं, चाहे उसके लिए आपको विजिट करना पड़े या सामने वाले को विजिट करना पड़े, क्योंकि आपको लगता है कि अगर फेस टू फेस बातचीत होंगी तो चीज़ें क्लियर होगी, क्लियरिटी आएंगी, जांच पड़ताल करके, जांच परख करके, बातचीत करके चीज़ों को सुलझाया जा सकता है, रिश्ते को आगे बढ़ाया जा सकता है। और जो रिश्ता होल्ड पर रखा हुआ था तो जो है उसको आगे बढ़ाया जा सकता है, क्योंकि अपॉर्चुनिटी आपको मिल रही है, लक आपके साथ है। तो समय के साथ, वक्त के साथ आगे बढ़ना चाहिए। अगर समय आपके फेवर में है, अपॉर्चुनिटी मिल रही है, तो आप उसको या आपके पर्सन यूटिलाइज करना चाहते हैं, समय के साथ, वक्त के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, क्योंकि उनको लग रहा है कि वक्त बदलते देर नहीं लगती, फिर से परेशानी प्रॉब्लम आ जाए उससे पहले उन्हें रिश्ते को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए और आगे बढ़ जाना चाहिए। तो जिस सिचुएशन को होल्ड पर रखा हुआ था तो वो उसको खत्म करते हुए आगे बढ़ना चाहते हैं आप या आपके पर्सन, ताकि ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ बिना किसी छल कपट, हेरा फेरी के आप आगे बढ़ सकें और रिश्ते को जांच पड़ताल कर सके, जांच परख करके रिश्ते को आगे बढ़ा सके। और अगर ट्रैवल करना, विजिट करना पॉसिबल नहीं है, फॉरेन में रहते हैं, दूसरे स्टेट में रहते हैं, तो मैसेज के थ्रू, फोन कॉल के थ्रू, इंस्टाग्राम के थ्रू, जैसे भी बात बन पड़े, लेकिन आप चीज़ों को क्लियर करते हुए लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं। रिश्ते को, इसको समय को यूटिलाइज करना चाहते हैं, ताकि वक्त के साथ, समय के साथ रिश्ता आगे बढ़ जाए और खुशियां दे सके। तो गाइडेंस देख लेते हैं, कैंसर पर्सन के लिए गाइडेंस क्या रहेगी। कैंसर पर्सन के लिए गाइडेंस क्या रहेगी, देखते हैं। टेन ऑफ स्वॉर्ड्स, द सन एंड डेथ। तो कैंसर, ये यूनिवर्स ही आपको मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं कि जिस चीज़ को लेकर आप ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस में हैं, आपको लग रहा है कि रिश्ता बर्डन है, बोझ है, मतलब सब कुछ खत्म हो चुका है, आपके बीच में कुछ नहीं बचा है, चाहे, लेकिन ये 10 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड बता रहा है, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स प्लस एश ऑफ स्वॉर्ड्स। 9 ऑफ स्वॉर्ड्स एंजाइटी, स्ट्रेस, परेशानी, प्रॉब्लम का कार्ड है। एश ऑफ स्वॉर्ड्स नए सिरे से एक नई बिगिनिंग, एक नई शुरुआत करने का कार्ड है। तो जो, और ये द सन और ये डेथ का कार्ड बता रहा है कि जो रिश्ता खत्म हो गया था, रुका हुआ था, थमा हुआ था, आगे नहीं बढ़ पा रहा था, तो अगर आप बच्चे की एनर्जी की तरह इनोसेंट बनते हैं, लॉयल बनते हैं, बिना किसी छल कपट, हेरा फेरी, धोखाधड़ी के, ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस को खत्म करते हुए, जो समय चला गया, बीत गया, वो वापस नहीं आता, लेकिन नए सिरे से एक नई एनर्जी, नए जोश, नई ताजगी के साथ आगे बढ़ते हैं, एक बिगिनिंग करते हैं, एक शुरुआत करते हैं। हो सकता है कुछ चीज़ों को चेंज करना पड़े, बदलना पड़े, ट्रांसफॉर्म करना पड़े, कोई जगह हो सकती है, कोई घर हो सकता है, कोई लोग, कोई घर के मेंबर, कोई पड़ोसी, कोई रिश्तेदार, कोई भी हो सकता है। तो उन चीज़ों को ख़त्म करते हुए, लेट गो करते हुए, दिल और दिमाग से कुछ समय के लिए निकालते हुए अगर नए सिरे से आगे बढ़ते हैं, ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ, तो बहुत जल्दी रिश्ता आगे बढ़ सकता है। और जो एंजाइटी और स्ट्रेस, जो प्रॉब्लम में थे, चाहे आपने उनको दुख दिया या उन्होंने आपको दुख दिया है, चाहे किसी ने भी किसी की भावनाओं के साथ खेला है, लेकिन आप समय के साथ, वक्त के साथ उठते हैं, चलते हैं, आगे बढ़ते हैं, तो एक ना एक दिन, जैसे अंधकार के बाद जैसे धीरे धीरे करके छटना होता है, रोशनी होती है, उजाला होता है, उसी तरह से एक ना एक दिन दुखों का अंत होगा और आपकी लाइफ में भी खुशियां आ सकती हैं, रिश्ता आगे बढ़ाया जा सकता है। तो अगर आप कोशिश करेंगे, एनर्जी और एफर्ट डालेंगे, तो रिश्ते को आगे बढ़ाया जा सकता है। समय दीजिए, वक्त दीजिए, और जो है इसमें चाहे किसी ने किसी को भी दुख तकलीफ दिया है, उठिए, चलिए और आगे बढ़ने की कोशिश कीजिए। समय के साथ, वक्त के साथ सही जा सकता है। तो देख लेते हैं यूनिवर्स क्या मैसेज दे रहे हैं। प्लीज एंजल जी, प्लीज बताइए। आप अपनी आंखें बंद कीजिए, 15 सेकंड का समय दिया जाता है। समय शुरू हुआ। आप कम से कम 3 बार क्वेश्चन को सब माइंड से सोचिए कि आपका क्वेश्चन क्या है। अगर 15 सेकंड में नहीं सोच पा रहे हैं, कोई बात नहीं, वीडियो को पॉज कीजिए, समय लीजिए, वक्त लीजिए। जब आपको लगे कि क्वेश्चन सोच लिया है तो वीडियो को ओपन कीजिए और जो है क्वेश्चन को देखिए। अब आप अपनी आंखें खोल सकते हैं। समय पूरा हुआ और वीडियो को ओपन कीजिए। जो भी क्वेश्चन था उसका आंसर एंजल जी दे रहे हैं, ये रहा आपके सामने। लिसन टू योर इंट्यूशन।
तो बिग हैप्पी चेंजेस। तो यूनिवर्स ही आपको मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं कि अगर आप अपनी इंट्यूशन की सुनते हैं, अंतरात्मा की सुनते हैं, दिल और दिमाग की सुनते हैं, सब माइंड से काम लेते हैं, तो जो है यूनिवर्स को सरेंडर करते हुए आगे बढ़ते हैं। नई एनर्जी नए पर्सन के लिए या पास्ट पर्सन के लिए, जिसके लिए भी एनर्जी डालेंगे, एफर्ट लगाएंगे, मेहनत और कोशिश करेंगे, तो बहुत बड़े हैप्पी चेंजेस आपको देखने को मिल सकते हैं। यानी कि आपकी लाइफ में खुशी आ सकती है और चीज़ों को आगे बढ़ा जा सकता है। लेकिन कुछ चीज़ों को चेंज करना पड़ सकता है, बदलना पड़ सकता है। वो जगह भी हो सकती है, सिचुएशन, कुछ लोगों को छोड़ना भी पड़ सकता है, चाहे वो घर के लोग हैं, कोई पड़ोसी, कोई रिश्तेदार, कोई क्लिक बॉस, कोई भी हो सकता है। तो कुछ जो लग रहा है कि आपकी लाइफ में नेगेटिविटी दे रहे हैं, आपके रिश्ते में अड़चने दे रहे हैं, तो उन लोगों को या तो कुछ समय के लिए बातचीत करना बंद कर दीजिए या अपनी लाइफ से निकाल दीजिए, तभी आप आगे बढ़ेंगे। आज के लिए इतना, फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगते हैं, अच्छे लगते हैं, तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। कमेंट्स करना ना भूलें, इससे मोटिवेशन मिलता है, आपको नोटिफिकेशन मिलता है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें, आबाद रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।